माइंड बॉडी एंड सोल में आज हम डिस्कस करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन, राइट, और उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनको ये भी देखना होता है कि वो मेंटली भी थोड़ी रिलैक्स्ड हों। एंड बेबी शावर्स एंड बेबी नेम्स के बीच में एंड सेहत के बीच में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं जो हम शायद एक औरत की अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा सकते सिवियरिटी ऑफ इट। तो आज हमारे पास दो ऐसे गेस्ट्स हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हमसे बात करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स देंगे। वन ऑफ देम बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर हिना अनीस से, जो कि एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड एस्थेटिशियन हैं। शी इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ वेलनेस कॉन्सेप्ट्स पाकिस्तान एज वेल। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। वेलकम, आई होप यू वेल। फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर ईसा हर्बलिस्ट की तरफ, जो कि हमसे अगेन प्रेगनेंसी की बात करेंगे विद एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज हम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप दोनों से करने पड़े एंड आप दोनों के अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ मैं इसके अंदर लाऊंगी, राइट। सो यू नो, डॉक्टर हिना से पहले शुरू करते हैं। डॉक्टर हिना, आप मुझे बताएं कि हमने एक प्रेग्नेंट औरत को क्या ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उसकी सेहत बेहतर होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी अल्लाह की तरफ से दी हुई एक नेमत, एक तोहफ़ा है, तो हर औरत को पहले उसे इंजॉय करना चाहिए। वो ये ना समझे कि मैं बीमार हूँ और मैं इसलिए खा रही हूँ, ना ही उसके घर वालों को उस पर बहुत प्रेशर देना चाहिए कि अब तुमने 2 लोगों के जितना खाना खाना है। ऐसा नहीं होता। 500 to 800 कैलोरीज हमने इन हेल्दी वे आपने इंक्रीज करनी होती है प्रेग्नेंट औरत की डाइट में, जिसको डिवाइड कर देना है पूरे दिन में। यानी 500 से 800 कैलोरी को एक वक्त में एक मील में डाल के नहीं दे देना है, पूरे दिन में उसको ग्रेजुअली डिवाइड करना है तमाम डाइट के साथ। उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं, तो आपने प्री प्रेगनेंसी आपने वो स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले तो आपने मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड ज़रूर स्टार्ट कर देना है। वो तो 3 महीने पहले जब औरत चाहती है कि मैं कंसीव करूं, उससे पहले ही उसने फॉलिक एसिड देना शुरू। ओके डॉक्टर हिना, दिस इज़ अमेजिंग। ये आपने जो फॉलिक एसिड वाली बात बोली है, इससे मैं अब डॉक्टर ईसा से बात करना चाहूँगी। स्पेसिफिकली फॉलिक एसिड से होता है नोजिया, मुझे हुआ था। एक्चुअली किस तरह डील करते हैं? बेसिकली अगर तो आप केमिकल बेस पे ले रहे हो तो हो सकते हैं उसके हो साइड सकता है ना? ये हो सकता है, बट नेचर में अल्लाह ताला ने इतना कुछ रखा हुआ है। अच्छा। आप किसी टैबलेट को अगर खा रहे हैं उसकी जगह पे आप ब्रोकली ले लें। अच्छा। आपका वो टैबलेट फोलिक एसिड से मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इतना उसको रिच रखा है, तो हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। आमतौर पे हम लेते भी हैं। आप देखें कि बड़े जहाँ पे इस तरह के आउटलेट होते हैं तो हमें साइड पे वो सर्व किया जाता है। ठीक, रेमेडीज पूछेंगे कि नोजिया आप कैसे बचा सकते हैं। प्रेग्नेंट औरतें खासतौर पे जब फॉलिक एसिड भी खाती हैं उसके बाद भी नोजिया होता है, और किस तरह की हर्बल टीज वो ले सकती हैं? नॉर्मली शुरू में जो शुरू के 3 मंथ होते हैं तो ये थोड़ा सा रहता है इशूज़। मॉर्निंग सिकनेस होती है, वोमिटिंग और नोजिया वगैरह होता है। ये एक नेचर का हिस्सा है, क्योंकि बॉडी एक है, वो एक और इंसान अपने अंदर कैरी कर रहा है। तो इसमें बेस्ट तो ये होता है कि आप सुबह में उठें और जो पहला कप पानी का एक रखें, जैसे चाय हम रखते हैं, उसमें थोड़ा सा आप सौंफ डालें और थोड़ा सा अनारदाना डालें। अनारदाना और सौंफ? दैट्स इट। उसको बॉयल करें जैसे चाय बनाते हैं हम। 4-6 बॉयल आ जाए, छान लें। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा सोल्ट डालना चाह रहे हैं तो डालें, अदरवाइज ये 1 कप पानी का आप इंटेक करें डेली बेसिस पर, तो आपका नोज़िया आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगता है। और दूसरा ये होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी किसी भी बेटी को, बहन को होती है, अब जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसी बन गई है कि बेटा झुकना नहीं, बेटा ये काम नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, ये उसके लिए और मसाइल पैदा करता है। उसको काम करने देना चाहिए। वो अगर जिम जा रही थी, जिम करने दीजिए। जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, और सबसे बड़ी बॉडी आपका खुद डॉक्टर होती है। तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को, डॉक्टर को और ख़ुद अपनी बॉडी को भी डॉक्टर बनाएं। उस मशवरे के हिसाब से आप चलें। हमारे यहाँ यूजुअली ये चीज़ें अब इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं उस वक्त। तो हमारा इनटेक जो है, अगर कोई शादी करने से पहले या शादी हो चुकी है और आप कंसीव कर रहे हैं, तो 1 साल तो मैं कहता हूँ कि उनको बॉदर ही ना करें। जो प्रेशर होते हैं अम्मा का, सासू माँ का, इनका ये प्रेशर्स भी ना दें। और इनटेक में हमेशा रखें, फोलिक एसिड आपको चाहिए, ब्रोकली ले लें। आपको कैल्शियम चाहिए, सिंगाड़ा ले लें। आपको आयरन की कमी है तो आप जो
ऐसे तो हम कहते हैं ABC जूस जो होता है, सैप एंड चुकंदर और वो, मगर उसमें ज़रूरी है कि आप लेमन डालें, क्योंकि विटामिन C नहीं होगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। वेरी गुड। वाइट लोबिया के अंदर बहुत ज़्यादा, रेड से ज़्यादा आयरन वाइट लोबिया में है। अच्छा। तो वाइट लोबिया आप बॉयल करें, जैसे घर में हम करते हैं चने वगैरह, उसमें लेमन डालें, इसका इस्तेमाल करें। जितना आप कुदरत के करीब रहेंगे उतने आपके मसाइल कम होंगे। ये व्हाइट लोबिया और लेमन तो आई थिंक प्रेग्नेंट अगर ना भी हो तो हम कर सकते हैं, राइट? यस, व्हाई नॉट? आई रियली थिंक आई शुड ट्राई इट बिकॉज़ आयरन इज क्वाइट लेस। वैसे भी जो है फीमेल में जो आयरन है वो मर्दों की निस्बत कम होता है, बिकॉज उनके हर मंथ साइकिल्स होते हैं तो उसको ज्यादा जरूरत है, तो इस नेचर को लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ईसा, आपसे इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए मुख्तसर तरीके से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मैंने सुना था, इज इट ट्रू कि अगर एक औरत के आयरन लेवल्स अगर कम होते हैं तो वो कंसीव भी थोड़ा देर से करती है? आयरन लेवल अगर कम होगा तो उसके साथ सिर्फ आयरन कम होगा तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी कम हो जाएंगी। अच्छा। तो उसमें प्रॉब्लम भी आएंगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि शुरू की कंसीविंग जब होती है किसी खातून को तो उसके पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। रीज़न उसमें ज़्यादातर आयरन का ही होता है। अगर आयरन कम हुआ तो आपके पाँव में स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी, इस तरह की। सुबह आप उठते हो तो आपके, तो आयरन इज़ गुड कि आप उसको इनटेक करें। अच्छा अब डॉक्टर, अब है ना आपसे एक सवाल है कि औरतों का दिल चाहता है, क्रेविंग्स होती हैं, मीठा भी खाने का दिल चाहता है, तो हाउ इज इट कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप हमें कोई टिप्स दे सकती हैं कि मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखूं बट एट द सेम टाइम मैं फट भी ना जाऊं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पता है, मैं अक्सर उन लोगों को, ये प्रेग्नेंट औरतों को, अपनी सारी फ्रेंड्स हैं जो मेरी क्लाइंट हैं, उन्हें ये समझाती हूँ कि देखिए हेल्दी ईटिंग की आपको हैबिट रखनी है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। अपने अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करते करते ग्लूकोज को बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि आपको डायबिटीज़ हो जाए, जो प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ हो जाती है, और बिल्कुल होती है, और इसके साथ वो बच्चों में भी कन्वर्ट होती है, जो न्यू बॉर्न में भी कन्वर्ट। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि ड्राई फ्रूट्स मिक्स ले लें, सफ़ेद तिल ले लें, थोड़ा सा वाइट सिंघाड़े का पाउडर ले लें, फूल मखाने का पाउडर ले लें। इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करके पाउडर की शक्ल में ले लें। थोड़े से ओट्स यानी जौ ले लिया आपने, ठीक है, उनको भी रोस्ट कर लिया, उसमें थोड़ी सी आपने चॉप की हुई डेट्स मिलाई और 2-3 चम्मच देसी घी के मिला दिया और इसके लड्डू या बारसी बना ली। ये पंजीरी की तरह की चीज़ है? पंजीरी की तरह नहीं। अच्छा, तो आप इसको पंजीरी से भी कंपेयर करना? पंजीरी से कंपेयर कर सकते हैं। पंजीरी डिफरेंट है, ये और ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर आपने डाल दिया। अरे नाइस, तो प्रोटीन शेक बन गया ये तो। हाँ, और ये इतना हेल्दी है कि आपकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी पूरा करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसमें पंपकिन सीड भी ज़रूर डालें। तो इससे क्या होगा कि मैग्नीशियम की जो कमी हो रही है वो भी पूरी हो जाएगी। तो विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खजूर में होता है आयरन। ये चारों चीज़ें तो आपको ये 3 से 4 लड्डू ले लेंगी दिन में वक्फे से, जब इनको क्रेविंग हो रही है तो वो उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा। ज़बरदस्त, और हेल्दी भी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी। आयरन भी इसमें इतना है कि देखें, आयरन की मैं छोटी सी चीज़ डॉक्टर ईसा और आपकी बात मैं ऐड करूंगी कि आयरन की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी क्यों हो रही होती है। पता है क्या होता है? फोलेट की कमी हो जाती है। आयरन हमारी बॉडी में कब कम पहुंचेगा ही नहीं जब तक रेड ब्लड सेल्स विटामिन B9 और B12 उसको पहुंचाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। वो दोनों कम होंगे तो आयरन हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, खाने से भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी, कुदरत ने भी हमें कंपाउंड चीज़ें दी हुई है। जैसे अभी डॉक्टर ईसा ने कहा ना, नींबू डाल के पीना है आयरन के साथ, ठीक है। इस तरह रेड किडनी बीन्स, चिकन लिवर, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंबाइन कर दे। अगर रेड किडनी बीन्स, चिकन लिवर को ब्रोकली के साथ कंबाइन कर दिया, विटामिन B9, B12, आयरन, ये सब मिल गया और फोलेट की कमी ख़त्म हो गई। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। यू नो, आई थिंक दैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड यू नो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जो भी चीज़ लें, जिस तरह कहते हैं कि कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी जब तक आप विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होती, कैल्शियम ना लें। ऐसा है, और कैल्शियम और विटामिन डी को अलग-अलग टाइम में लें। विटामिन डी कम होगा तो आपको B12 कम होगा। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें कंपाउंड लिंक्ड हैं। यस, लिंक्ड है। अच्छा, अब आपके लिए डॉक्टर ईसा एक सवाल है कि हार्टबर्न बहुत होती है कुछ लड़कियों को, आई वाज वन ऑफ देम एज़ वेल, तो उसके हर्बल रेमेडीज क्या? देखिए, ये उसमें भी आपको मदद करेगा, नोजिया में भी और हार्टबर्न में भी, एसिडिटी में भी, बहुत सारी चीज़ों में। और ये चीज़ें आपके किचन में पड़ी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो लोग एसिडिटी होती है, जिस तरह की वो टैबलेट्स और केमिकल्स ले रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने आपके घर में नेमतें रखी हुई। आप अपने किचन में जाएँ, अगर आपको हार्टबर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, इवन यहाँ तक कि आपको किसी ने बोल दिया अल्सर हो रहा है, तो आप घर में से छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, पुदीना, उसको ड्राई कर लें या ड्राई ले लें। इन चारों चीज़ों को हम वजन मिलाकर पाउडर बनाकर एक डब्बी में रख दें। आधी चमची सुबह शाम ले लें। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जबरदस्त, और ना ही डॉक्टर ईसा के पास आने की जरूरत है। अच्छा, तो ये तो क्लिप चलेंगे अब हमारे इंस्टा पे। इसमें एक और भी चीज़ मैं बताऊं जो कि मैं अपने लिए भी करती थी और अपनी कुछ पेशेंट्स को भी देती थी।
सूखा खोपरा, सौंफ, सौंफ को हल्का सा सौते कर लिया, थोड़ा सा सेक लिया। अब उसमें जो कटा हुआ धनिया मिलता है, जो छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो और सूखा खोपरा, ये तीनों डाल के मैं अपने पर्स में लेके रखती थी। जब नौजिया या हार्ट बर्न की सिचुएशन आती थी या डकारे बर्बिंग आने शुरू होती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता था, तो ये खाना एक एक चुटकी खाते रहे पूरा दिन, एंड यू विल बी लाइक फील वेरी रिफ्रेश। दूसरा ये होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाए तो कोशिश करें, जो हमारी मोहब्बत में ही करती हैं माएँ बहनें, बच्ची को कुछ ज़्यादा ही खिला देती हैं। आप ये सोचें कि उस बच्ची के अंदर जो बेटा बच्चा जो भी है, उसका साइज एक अनारदाने के बराबर होता है, तो उसका खुद अपना पेट कितना होगा। तो आप ब्रेक करके खिलाएं, करके दें, ना कि ओवरफीड ना करें। ओवरफीड ना करें।